जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद पर उनके पिता ने देशद्रोह के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। दरअसल शहला के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने एंटी नेशनल कहा है और इसी के साथ अब्दुल रशीद ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को एक खत लिखा जिसमें शहला पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। साथ ही अपनी जान को भी उन्होंने खतरा बताया है। तो जांच होनी चाहिए ना, अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। अब्दुल रशीद शोरा के ये संगीन इल्जाम हैं जो उन्होंने अपनी बेटी शहला रशीद पर लगाए हैं। अब्दुल रशीद का दावा है कि शहला के पास बाहर से फंडिंग आ रही है और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उनके घर में एंटी नेशनल गतिविधियां चल रही हैं। शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को 3 पन्नों का खत लिखकर शहला के खिलाफ जांच कराने की मांग रखी है। जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो एक अनएम्प्लॉयड कहां तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। इतना ही नहीं, अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी से जान का खतरा भी बताया है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? वो 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने, इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। आपको धमकी भी मिली गई? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बाद धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया। खत में शहला के पिता का दावा है कि टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद और सुहूर बटाली ने उनकी बेटी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश की और बाद में शहला को पैसे मिले भी। जब उन्होंने इस बारे में शहला से बात की तो उन्हें चुप रहने के लिए धमकियां मिली। अब्दुल रशीद का ये भी आरोप है कि शहला का संबंध जिन दलों से रहा है उसके नेता गुपकार गठबंधन की बैठकों में शामिल रहते हैं। गुपकार गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई दलों के नेता शामिल हैं जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल रशीद ने दावा किया है कि उनकी बेटी भी गुपकार गैंग से जुड़ी है। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुपकार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। अपने पिता के संगीन आरोपों पर शहला रशीद की सफाई भी सामने आई है। शहला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आप लोगों ने मेरे पिता के बारे में तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में वो मेरी माँ और बहन के खिलाफ फिजूल बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर कहूँ तो वो अपनी पत्नी को पीटने वाले शख्स हैं। उनके जुल्मों से तंग आकर जब हमने पुलिसिया कार्रवाई कर दी तो उन्होंने अब ये नया स्टंट अपनाया है। शहला ने ये भी ट्वीट किया है कि हमारे करीबी की मौत से हम सदमे में हैं और मेरे पिता ने ऐसे समय में घटिया आरोप लगाए हैं। हमने अपने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है और इसी के तहत 17 नवंबर 2020 से उनके घर पर आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शहला रशीद जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग में उनका नाम भी शामिल है। भारतीय सेना पर भी वो विवादित कमेंट कर चुकी हैं। ऐसे में अब उनके अपने पिता के आरोपों से फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है जिसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।